हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्निंग एफर्ट 1 में। और आज हम इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस है उसका परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, ठीक है। पास्ट का भी, फ्यूचर का भी पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है, जो रहा रही होता है, जिसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप अब हम परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के नीचे वीडियो में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बात होती है इंग्लिश पढ़ने की, अंग्रेजी जानने की, ठीक है, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की इस सब्जेक्ट में। तो जब तक आप ग्रामर नहीं जानोगे, आप ना ही तो बुक का अर्थ निकाल सकते हो, ना समझ सकते हो, ना ही ट्रांसलेशन कर सकते हो, ना ऐसे लिख सकते हो, निबंध लिख सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते परफेक्टली, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो अब आज हम इसमें परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोज़ को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान से वीडियोज़, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो बात ये आ रही है कि आखिर परफेक्ट टेंस है क्या। तो परफेक्ट टेंस का हम बता दे रहे हैं आपको। परफेक्ट टेंस का मतलब होगा यहाँ पे पूर्णकाल। आप यहाँ देख सकते हैं पूर्णकाल। काल का मतलब समय या कार्य कह लीजिए। तो ऐसा वो कार्य होगा जो पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना, वो पूर्ण। देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैंने तीनों में पढ़ाना शुरू किया है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में। तो मैंने आपको बताया था, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो अगर, तो हम उसको, वो तीनों में हो सकता है। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो हम अगर तीनों को एक साथ समझे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो हम अगर लाइन से पढ़ते हैं एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको तीनों में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फ़र्क भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि प्रेजेंट में आपको पता है क्या होता है, हूँ, हो होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हैं, हूँ, हो अगर आएगा अंत में, वाक्य के अंत में, तो प्रेजेंट में होगा। था, थी, थे अगर आएगा वाक्य के अंत में तो पास्ट में होगा। और गा, गी, गे अगर आएगा तो फ्यूचर में होगा। अब बात ये होती है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, अच्छी तरीके आप समझ सकते हैं इसको। अब बात आती है परफेक्ट की। आखिर परफेक्ट का मतलब क्या। तो मैंने बताया परफेक्ट मीन्स पूर्णकाल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूर्णकाल का मतलब जो काम पूरा हो गया। तो आप ऐसा कोई वाक्य सोच लीजिए जो प्रेजेंट समय में पूरा हो गया हो, जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, तुम खेल चुके हो, सीता ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ऐसा ये सारे काम पढ़ने के बाद क्या पता लग रहा है कि ये हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी को हम नाम देते हैं परफेक्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्ण, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ, इसकी पहचान मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, पहचान यहाँ पे है। इसकी पहचान आप कैसे जान पाओगे कि ये टेंस परफेक्ट में है, पूरा हो गया है। तो चुका आएगा, चुकी आएगा, चुके, लिया, दिया, ये प्रकार आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने प्रेजेंट में मैंने लिखना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पहचानना है। तो है अगर अंत में आएगा तो आप जान जाओगे कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब परफेक्ट की बात करनी है, तो अगर हमें इसे प्रेजेंट में देखना है तो जैसे कि कुछ ऐसा सोच लीजिए जो प्रेजेंट में हो गया है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं खत लिख चुका हूँ, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, चुका, और यहाँ पे हूँ। तो हूँ से आपको प्रेजेंट दिख रहा है, और चुका चुकी का दूसरा नाम ही है इंग्लिश में परफेक्ट। तो आप जान गए कि प्रेजेंट और परफेक्ट, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको समझिए, अगर आ जाए कि मैं पत्र लिख चुका था, तो अगर था आ जाए और यहाँ पे चुका आ जाए, ठीक है, तो भी आप समझ सकते हैं कि था है तो पास्ट और चुका है तो परफेक्ट। तो परफेक्ट इसीलिए तीनों में हो सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर आ जाए कि मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, अगर गा आ जाए, या होऊंगी, तो चुका चुकी तो उसमें भी है, तो परफेक्ट वो भी है, लेकिन वो परफेक्ट है, लेकिन किसमें, फ्यूचर में है। तो बस परफेक्ट इसीलिए मैंने बताया कि इस हिसाब से पढ़ना है कि परफेक्ट कोई भी टेंस अगर है तो वो तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, ठीक है। केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहती है, ठीक है। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक सेंटेंस को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। कैसे, जरूरी नहीं कि चुका चुकी आए तभी आप परफेक्ट बोलोगे, मतलब वो काम पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं पत्र लिख चुका हूं, या फिर मैं बोलूं मैंने पत्र लिख लिया है,
वो दोनों कंडीशंस में आप देख सकते हैं ये काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि शिकारी ने हिरन को मार दिया है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे शिकारी ने हिरन को मार दिया है। अगर मैं बोल दूं कि शिकारी हिरन को मार चुका था, तो चाहे दिया था कहिए प्रेजेंट में या पास्ट में किसी में कहिए, दिया था कहिए तो भी बात मतलब हो गया था वो काम, और चुका था कहिए तो भी वही बात है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल चुका चुकी है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें रूल देखते हैं कि कैसे कैसे इसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि हर टेंस, कोई भी टेंस हो, उसकी एक या दो हेल्पिंग वर्ब्स जरूर होती है। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब्स इसकी हम ले लेते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स भी हमारे राइट हो गए हैं। सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं, देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जब चुका है मतलब इसमें है हूँ में आए, ठीक है, काम जो पूरा हो जाए, चुका चुकी या लिया दिया, तो उसमें हमको हैज हैव लगाना है। ठीक है, और पास्ट में अगर चुका था थी में आए, ठीक है, या लिया था दिया था, पास्ट में अगर आप देख सकते हो तो आपको हैड लगाना है। किसके रूप में? एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। अब कौन सा फॉर्म लिखना अभी आपको अभी बताया जाएगा। फ्यूचर की बात अगर होगा, जब आएगा चुका होगा, चुकी होगी, या लिया होगा, दिया होगा, ऐसा कुछ, तो आपको या तो विल हैव लगाना है या तो शैल हैव लगाना है। और पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि किसके कब हम विल हैव लगाएंगे, यानी कब शैल लगाएंगे और कब विल लगाएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। गागी वाले में आप देख सकते हैं यहाँ गागी लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन और है, वो मैं दूर कर दे रहा हूँ। तो देखिए एक वचनकर्ता जो कि हमारा ही, सी, इट और कोई एक नाम आता है, हम सभी जानते हैं कि ये सिंगुलर है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ अगर हम प्रेजेंट में बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट में केवल है वाला में, चुका है चुकी है उसमें। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इसमें की बात करें तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये सोचना है कब हम हैज लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में दोनों का आएगा, हैज और हैव के साथ जो मेन वर्ब है वो आएगा। ठीक है ना, तो कब हैज लगाएं, कब हैव लगाए, लेकिन ध्यान रहे केवल प्रेजेंट में, चुका है में, चुका था में नहीं। ठीक है, तो ही, सी, इट अगर आए एक वचन के साथ आपको हैज लगाना है। ठीक है, और आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हैं जाकर के, लिंक नीचे है। तो इन सभी के साथ हमें हैव लगाना है। अब फिर भी अगर आप भूल जाएंगे तो आप देखिए हैज एक वचन करता होते हैं। देखिए आप एक वचन का मतलब कम, यानी एक, तो देखिए किसमें कम है, एक दो तीन, इसमें तीन ही अक्षर है, यानी इसको एक वचन के साथ लगाना है। अब आप प्लूरल में देख लीजिए, आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन होते हैं। आप बहुवचन का मतलब बहुत ढेर सारे, मतलब कहने का मतलब यहाँ समझने के लिए ट्रिक है, बहुवचन का मतलब ढेर सारे। तो देखिए किसके पास ढेर सारा अंक है इन दोनों में से, तो ये कम है इसके पास, तो इसको कम वाले में एक वचन के साथ लगा लो, और इसमें ज़्यादा है, एच, ए, वी, ई, चार है, तो इसको बहुवचन के साथ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आओगे। लेकिन ये कब लगाना है, हैज और हैव दोनों किसके हेल्पिंग वर्ब है, केवल प्रेजेंट में, परफेक्ट के। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही लगाना है। चुका था आएगा पास्ट में तो मत लगा दीजिएगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसकी, पास्ट में। अगर पास्ट में आए तब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर पास्ट में आए तो चाहे सिंगुलर हो, ही, सी, इट हो, चाहे प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, कोई भी इनमें से, चाहे सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। कब? जब चुका था, चुकी थी, लिया था पास्ट में आएगा तब। चाहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। चलिए अब आगे चलते हैं, फ्यूचर में देखते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर में हम सभी जानते हैं कि आई और वी के साथ बेसिकली हम शैल लगाते हैं, तो फ्यूचर में हैव भी आएगा। ठीक है ना, बिना हैव के आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई वी के साथ शैल लगाते हैं, तो आई शैल हैव या फिर वी शैल हैव। ठीक है, शैल के साथ आपको हैव जरूर लगाना है, केवल शैल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी जो बच गए माफ कीजिएगा, यू, दे, ही, सी, इट, जो भी आपके बच गए सिर्फ, उसमें आपको विल हैव लगाना है। ठीक है ना, विल हैव, तो केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, बाकी सब वही रहेगा। चलिए इतना आप समझ गए हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपके सामने हमने 3 प्रकार के टेंस यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, मदन आम खा चुका है, मदन आम खा चुका था, मदन आम खा चुका होगा। अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि लिया मैंने क्यों लिखा है। मैंने बोला था कि जरूरी नहीं कि चुका चुक्की मिले तभी आप परफेक्ट बोलोगे। मदन आम, यहाँ पे कह सकते हैं मदन ने आम खा लिया है, चाहे लिया है कहिए चाहे चुका है कहिए, काम तो दोनों स्थितियों में कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी आप देख सकते हो, बाकी आप समझ ही गए आगे, मदन आम खा चुका था, या कह लीजिए मदन ने आम खा लिया
था, एक ही बात है। वैसे आप नीचे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमारा तो रूल सेम है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम पहले ये पता लगा लें इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, क्योंकि मेन वर्ब के तो बेसिकली 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लगाना है। देखिए यहाँ दिया है ईट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईट, एट, ईटेन। बात यहाँ पे जिक्र हुआ है, किस चीज़ का मेंशन किया गया है, खाने का। खाने का अंग्रेजी क्या होती है, ईट। फिर इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब हम पास्ट फॉर्म देखेंगे इसका तो ये एट होता है, एट ई एट, और थर्ड फॉर्म होता है इटेन। तो जो काम पूरा हो चुका होता है ना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, मैंने इसीलिए तीनों पढ़ाया है, उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा वाला, थर्ड फॉर्म। अगर राइट है तो राइट, रॉट, रिटेन होता है, मैंने केवल एक ही लिखा है एग्जाम्पल के लिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं, सारा मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे। तो राइट, रॉट, रिटेन अगर यहाँ पे होता मदन लिख चुका था तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, राइट, रॉट, रिटेन। तो थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, रिटेन लिखते हैं। जैसे हम रिटेन लिखेंगे वैसे ये रिटेन लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे आप मेन वर्ब्स ढेर सारे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, और यूज कर सकते हैं उसे। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, सबसे पहले तो हम पहचान लें। तो है तो प्रेजेंट में, और चुका चुकी आप जानते हो जो काम पूरा हुआ तो उसी में नहीं परफेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें ये देखना है कि कहीं ये निगेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्या वाला, नहीं तो पता लगे इंट्रोगेटिव निगेटिव आप सिंपल बनाया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं इसमें ना है यानी नहीं भी है, नहीं भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, इसमें नए निगेटिव है, नए इंट्रोगेटिव है। तो चलिए ये अफर्मेटिव इसको बनाते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। मदन है तो पहले हम क्या लिखेंगे, मदन, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मदन। अब बात करेंगे, ये चुका है, प्रेजेंट में परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग में मैंने दो क्या बताया था, हैज और हैव। हैज और हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो बताइए इसमें क्या लगाएं, मदन किस सब्जेक्ट में आता है, सिंगुलर में कि प्लूरल में, तो हमें पता लगा कि वो सिंगुलर में आता है, एक ही नाम है, ठीक है। तो हम सिंगुलर कम वाला लगाएंगे, कम किस में स्पेलिंग था, हैज में था, तो क्या हो जाएगा, हैज, मदन हैज। अब बताइए कर्ता के तुरंत बाद ये भी क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया, और एक क्रिया होती है मेन वर्ब। कौन सा काम हो रहा है, खाने का, तो खाने की अंग्रेजी ईट तो लिख नहीं सकते, मैंने बताया था इसमें थर्ड फॉर्म लिखना है जो काम पूरा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ईटेन, ओके। तो क्या हो गया, मदन हैज़ ईटेन। अब क्या खा चुका है वो, तो आम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैंगो, ओके। आप ये हो गया। अब आप देखिए ये लिखा है मदन आम खा चुका था, तो चुका 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 तीनों में मिल रहा है, एक चीज़ कॉमन है तीनों में, चुका चुका चुका। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट तो है तीनों में, लेकिन ये प्रेजेंट दिखा रहा है, ये पास्ट दिखा रहा है, और ये फ्यूचर दिखा रहा है। यही टेक्निक है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आप तीनों समझ जाओ एक ही बार में, ठीक है। अब आगे देख लो इसमें जी, मदन आम खा चुका था, आप समझ ही गए हैं, सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, केवल एक चीज़ बदल जाएगी। तो मदन, आप बताइए, मैंने बताया था जब चुका था पास्ट में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब केवल बदल जाएगा, बाकी सब सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा, हैज हैव में से कोई नहीं लगा सकते, प्रेजेंट में नहीं है, तो मैंने बोला था उसमें सब में आपको हैड ही लगाना है, केवल हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो मदन, माफ कीजिएगा, मदन हैड, ठीक है। फिर वही खाने की अंग्रेजी लिख लीजिए, ईटेन, क्या खा रहा है भाई, मैंगो, ओके, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलो, आप देख सकते हो यहाँ पे मदन आम खा चुका होगा, गा रहा है यानी फ्यूचर में, और चुका तो सब में मिल रहा है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यानी फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका होगा, तो हम फिर वही लिखेंगे मदन। आप देख लीजिए, अब फ्यूचर है तो आपको सिंपल सी बात, विल सेल तो यूज करना ही पड़ेगा, तो आप विल यूज करोगे या सेल यूज करोगे, तो हमने बताया था सेल का प्रयोग कब होगा, आई और वी के साथ केवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई और वी में से, ये दोनों में से कोई नहीं है, मदन, मदन नाम है, तो हम यहाँ विल लगा देंगे। मैंने बताया था केवल विल लगा करके काम नहीं चल सकता है, बिना हैव के आप थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म में तो लिखना है, तो विल के साथ हैव जरूर आना चाहिए, विल हो या सेल हो उसके साथ हैव जरूर आना चाहिए। तो मदन विल हैव। अब बताइए खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, तो वही फिर ईटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो मदन विल हैव ईटेन, और इसके बाद क्या खा रहा है, आम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैंगो। तो अब आप यहाँ आसानी से समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, कि आखिर तीनों में फ़र्क क्या है। बस जरा सा फ़र्क है हमारे और आपकी सोच का, तो सोच बदल लीजिए, बस ट्रांसलेट खत्म, ठीक है। तो ये बस इतना ही डिफरेंट था इसमें। तो अब ये तीनों एक साथ तीन निशाने हो गए हैं, मतलब एक तीर तीन निशाने हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जानना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सबका हम कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए चलिए आगे देखते हैं, रूल सब में एक ही होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ हमने आपको समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं।
एक अफर्मेटिव में है, एक नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव में है, मतलब आई से इंट्रोगेटिव, यानी वो प्रश्न पूछेगा। दूसरा भी इंट्रोगेटिव है लेकिन वो WH वाला है। मन 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप्स के। तो आप जा करके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है और उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे टेंसेज, अगर आप चाहते हैं ट्रांसलेट करना तो, ठीक है। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहली बात लिखा है, पहचाने, हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके हैं। तो है तो प्रेजेंट पर चुका चुकी आ गया, तो जानते हो काम पूरा उसको परफेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये, ठीक है। ये वर्तमान समय में अभी है तो प्रेजेंट में है। यहाँ पे था भी हो सकता था, आप यही समझ सकते हो। अगर था हो जाता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। तो बस कुछ नहीं बदलता, केवल जहाँ हम हैज लगाते वहाँ हैड लग जाता, ठीक है। यहाँ चुका होगा होगी भी हो सकता था, ठीक है। तो चुके होंगे, जैसे हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके होंगे, अगर होंगे हो जाता तो फ्यूचर में चला जाता वो, ठीक है। तो फ्यूचर में चला आता तो फिर हेल्पिंग में बदल देते, बाकी सब वही रखते, ठीक है। तो विल हैव या शैल हैव हो जाता। तो चलिए अभी ये प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके हैं। तो पहले हम की अंग्रेजी आप लिखिए, वी। अब बताइए, वी प्लूरल में आता है, प्लूरल के साथ बहुवचन वाला मतलब क्या लगाना है। ये प्रेजेंट में है तो 2 होते हैं ना प्रेजेंट में, हैज और हैव, तो हम हैव लगाएंगे। आप समझ ही गए होंगे क्यों, वी हैव। अब बताइए, टेंस चाहे जितना भी लंबा हो, आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। कैसे, मेरे मेथड जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करो आप, ठीक, उसको देख करके चलो। हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके होंगे, तो सबसे पहले आप बताओ, आप बनाओ ना, हम खरीद चुके होंगे, सीधे काम पे चले जाओ सीधे। हैव तो हेल्पिंग में भी वो तो लगाना ही था, तो आप सबको छोड़ दो, पहले लिखो कि हम खरीद चुके होंगे। तो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, वी हैव। बाई के साथ, बाई का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं आप, तो इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो बाई बॉट बॉट होता है, आप बुक में देख भी सकते हैं। वी हैव बॉट, इसका मतलब है हम खरीद चुके होंगे, माफ कीजिएगा, हम खरीद चुके हैं। वी हैव बॉट, हम खरीद चुके हैं। अब बताइए क्या खरीद चुके हैं, केवल पुस्तकें या अपनी पुस्तकें। तो आपको क्या मिल रहा है, अपनी पुस्तकें। तो जब अपनी पुस्तकें हैं तो अब अपने के लिए क्या लगाते हैं, हमने आपको हमेशा बताया था कि अपनी जब भी आएगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का क्या होता है, आवर। वी आवर अस होता है ना, आप, मैंने इसको बता दिया, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव बॉट, हम खरीद चुके हैं क्या, अपनी पुस्तकें, तो वी का क्या होगा अपने के लिए, आवर। अगर यहाँ पे मैं होता, मैं अपनी पुस्तक खरीद चुका हूँ, तो आई का माई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव बॉट आवर। अब पुस्तक एक नहीं है, ढेर सारे हैं पुस्तकें, आप देख सकते हैं, तो हम बुक्स लिखेंगे, ठीक है, बुक्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे आ जाते हैं, आगे क्या गिवन है हम देख सकते हैं यहाँ पे, हम अपनी पुस्तकें नहीं खरीद चुके, निगेटिव है, तुरंत हैज या हैव के बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बॉट आवर, और यहाँ पे बुक्स। ओके, इतना हो गया। अब बात है, क्या हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके हैं। अब जब क्या से आ जाए तो आप जानते ही हैं कि क्या से जब आता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। जब शुरू में क्या आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो जब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना क्या के लिए। ऐसे तो नहीं कि सिंपल ऐसे ही कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब क्या से वाक्य हिंदी में शुरू हो तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, यानी शुरू में इसको टांग के इधर लेके चले आते हैं, कूद के चलाएगा इधर ये, ठीक है। तो उससे क्या खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या की अंग्रेजी जब शुरू में आएगी तो मत लिखिएगा। तो हैव को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वी के साथ तो है भी आने वाला है। यहाँ हैज भी आ सकता था अगर यहाँ पे ही सीट होता तो चलिए हैव को बाहर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ पे कि हैव ये इधर आ गया, अब बचा क्या है बताइए। अब क्या बचा, हैव इधर आ गया, यहाँ पे हैव है, अब वी बचा। यहाँ देख लीजिए इसको, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना, यहाँ पे हैव इधर आ गया, क्या बचा, वी बचा। अब दोबारा हैव तो आएगा नहीं, वी बॉट आवर बुक्स, ये बचा। सो हम क्या हो जाएगा, वी, फिर यहाँ पे बॉट, फिर यहाँ पे आवर, फिर यहाँ पे बुक्स और क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इस लास्ट वाले को करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है हम अपनी पुस्तकें कब खरीद चुके होंगे। तो कब आपको मिल गया बीच में, ठीक है, क्या भी बीच में आ सकता है। तो जब बीच में आया ना तो उसको सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक। तो कब, कौन, कैसे, कहाँ, अगर बीच में है इसको सबसे पहले। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब व्हेन है तो हैव जरूर आएगा, हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब आता है जब वो इंट्रोगेटिव होगा तब। डायरेक्ट टाइप का अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इसके साथ नहीं आएगा, तो व्हेन। अब आपको पता है हम हैव ही लगाएंगे,
व्हेन और हैव, देखिए फिर वही उतार लीजिए, वी एज इट इज कर लीजिए, बॉट, व्हेन हैव यू बॉट, फिर वही आवर, और यहाँ पे बुक्स क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए एक चीज़ और हमें बताना रह गया है, मैं उसको राइट नहीं करूँगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, क्या हम अपनी पुस्तकें नहीं खरीद चुके हैं, तो जब नहीं भी आ जाए और क्या भी आ जाए तब क्या करें? तो नॉट कहाँ रहेगा, कन्फ्यूजन ये है। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर ये क्या नहीं है तो हमने नॉट कहाँ लगाया है, हैव के बाद। अगर मान लीजिए क्या आ जाए तो हैव को इधर बाहर निकालना हो, तो पता ही है। तो जब हैव बाहर निकल गया तो बताइए नॉट कहाँ बच रहा है, सब्जेक्ट के वी के तुरंत बाद और हेल्पिंग मेन ऑफ से पहले। तो यानी आप समझ गए कि हैव, वी और नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या भी आए और नहीं भी आए तब। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम सारा एक ही में मिक्सर करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग पहचान लिया सबको, अब एक ही में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर सबका परफेक्ट एक ही में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला मैंने लिखा हुआ है, किसान अपना खेत जोत चुका था है तो पास्ट, चुका है तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग ऑफ हैड। क्यों? तो ये नेगेटिव गेटिव कुछ नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है। क्या आप देख सकते हैं, किसान का क्या लिखोगे, द फार्मर, ठीक है ना, द फार्मर, ठीक है। द फार्मर चुका था है तो आपको हेड लगाना ही है, ठीक है। आप हेड लगा सकते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो हैड। अब जोतने का थर्ड फॉर्म बताओ। जोतने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लाउ मिस होता है, जोतना ईडी लगा दीजिए, PLOUGHED, प्लाउड। अपना है किसान, किसान ही है तो हिज हो जाएगा अपने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, हिज। और यहाँ पे FIELD, फील्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया, किसान अपना खेत जोत चुका था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये निगेटिव में था। अब आ जाइए नीचे, क्या वे गीत गा चुके होंगे, अब देखिए होंगे फ्यूचर में जा रहा है, वे है तो कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या से है तो विल को बाहर निकाल देना है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में विल आना है, और विल के साथ हैव तो आएगा ही। तो जो हैव आना चाहिए वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, विल पहले फिर है फिर सेल, ठीक है ना। क्योंकि सेल है तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आई भी कुछ है नहीं। तो चलिए क्या है तो हम क्या करेंगे, जिन लिखेंगे विल को बाहर निकालेंगे, क्योंकि कैसे पता लगा विल बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे होंगे फ्यूचर में आ रहा है, फ्यूचर में हमने बताया था विल हैव या सेल हैव लगता है। तो क्या लिखेंगे, विल। अब फिर वे की अंग्रेजी लिख लीजिए, दे। अब एक छूट गया, हैव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझिए, अगर ये क्या नहीं होता तो ये विल कहाँ आता, यहाँ आता, दे विल हैव, तब हैव आता, इधर निकल गया, हैव यहीं बच गया, ठीक है। तो विल दे हैव, अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव भी होता इसमें नॉट, तो हम नॉट कहाँ लगाते, यहीं रख देते, दे विल दे नॉट, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आएगा। तो चलिए विल दे हैव। अब बताइए, ये हो गया हमारा कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया सीधे लिखते हैं, हेल्पिंग ऑफ को छोड़ दीजिए, वो तो लिखा ही जाता है। क्रिया कौन सा काम कर रहे हैं, वो गाने का, गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर बुक है तो आप देख सकते हैं, सिंग, सैंग, संग, SUNG, ठीक है। तो विल दे हैव संग, क्या वे गा चुके होंगे, क्या चीज़, एक गीत है, तो क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पे सॉन्ग। अब एक क्या से इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है, वह विद्यालय क्यों चली गई है। अब गई है, आप देखेंगे सर इसमें तो चुका चुकी आया ही नहीं, तो गई है मतलब कि जाने वाला काम हो गया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी है, जरूरी नहीं कि चुका चुकी आए। तो क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, वाई। अब इसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद इसका हेल्पिंग अब इसी के साथ आ जाता है, यानी कर्ता से पहले ये दोनों कर्ता के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वाई, अब वह है सिंगुलर, सी है, ही सीट, इसके साथ हैज ही आना है, क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट में है, हैड और विल हैव तो लगा ही नहीं सकते। तो वाई है, जब फिर यहाँ आ जाइए वहाँ पे, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। फिर ये कर्ता हो गया, कर्ता के बाद हेल्पिंग अब इधर आ गया, कोई बात नहीं। फिर क्रिया लिख लो, काम पे चले जाओ, कौन सा काम कर रही है, जाने का, गई मतलब जाने का, थर्ड फॉर्म लिख लो, गॉन। तो वाई हैज सी गॉन, अब कहाँ जा रही है, स्कूल, तो क्या लिख देंगे, टू, और यहाँ पे हो जाएगा स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आगे आ जाइए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया है, बजाया है लिखा है, मतलब कि मतलब नहीं बजा चुका है, प्रेजेंट में है, चपरासी सिंगुलर होता है तो हम क्या लिखेंगे, द प्यून,
क्योंकि प्यून कॉमन नाउन है, ठीक है, पूरी जाति का बोध कर रहा है, हम द लिखेंगे। द प्यून एक वचन है, हैज लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट में है। अब इसके बाद निगेटिव है, तुरंत नॉट लगा दीजिए, हैज़ के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाई जाती है। द पीएन हैज़ नॉट, बजाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? RUNG, रिंग रैंग रंग होता है, RUNG। द पीएन हैज़ नॉट रंग, और घंटी का क्या लगा सकते हो? द बेल, ठीक है, ये हो गया। और आगे आ जाओ, क्या तुम अपनी कार बेच चुके हो? अब यहाँ पे देखिए ये भी हो है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में है, तो क्या तुम अपनी कार बेच चुके हो? तो तुम यू है, यू के साथ हम हैव ही लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो हैव क्या से शुरू है? हैव बाहर निकाल लो, पहले हैव लिख लो तब यू लिखो, क्योंकि क्या को ख़त्म करना है ना। तो हैव यू, बेचने की, तुरंत आ जाओ कर्ता के बाद क्रिया पे, काम पे सीधे आ जाओ, ठीक है। काम क्या हो रहा है? बेचने का, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोल्ड। हैव यू सोल्ड, फिर अपनी आ गया, अपनी इसके अनुसार आएगा हमेशा। तुम की अंग्रेजी यू, यू का क्या होता है? योर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? योर। हैव यू सोल्ड योर, और यहाँ पे कार है तो आप लिख सकते हैं कार, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है। देख लीजिए मिस्टेक ना हो। क्या तुम अपनी कार बेच चुके हो? हैव यू सोल्ड, क्या तुम बेच चुके हो योर कार, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। अब ये देखना है कि सोहन एवं मोहन कमरे में सो चुके हैं, ठीक है। अब बात करना है सोहन और मोहन की, भी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, तो प्रेजेंट चुका चुकी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगा, हैज या तो हैव। अब कन्फ्यूजन ये है, अफर्मेटिव तो दिख रहा है, ये हैज लगाएं कि हैव लगाएं? हैव लगाएं। यहाँ तो दो लोग हैं, सोहन और मोहन दो लोग हैं, बहुत सिंपल है। मैंने कहा था कि कोई एक नाम आएगा तभी सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ देखिए कमरे में जो सोने वाला काम हो रहा है वो केवल सोहन नहीं, सोहन और मोहन दोनों लोग कर रहे हैं, यानी कि दो लोग हो गए, तो हैज नहीं लगा सकते, ये सिंगुलर नहीं हुए। काम करने वाले जो लोग करता हैं, काम को करने वाले, वो बहुवचन हो गए। तो अब हम पहले लिख लेंगे कौन, तो सोहन, एंड नाम है तो कैपिटल ही आएगा, मोहन, ठीक है, सोहन एंड मोहन। अब इसके बाद आपको लगाना है हैव। सोने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? SLEPT, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मोहन एंड सोहन हैज स्लेप्ट, कहाँ? कमरे में की अंग्रेजी पहले लिख लो, कमरे को बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो इन, ठीक है, फिर द, फिर यहाँ रूम, ठीक है, रूम इधर है, आप देख सकते हैं, फुल स्टॉप। अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन यही करते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम यही होती है हमेशा कि सर, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है सोहन और मोहन, तो बहुत लोग क्या करेंगे, सोहन को देखते गए सोहन के तुरंत बाद हैव लगा देंगे, मोहन उधर चला जाए, गलत है। जो काम को कर रहा है उसको पहले लिख लो, चाहे वो दो लोग हो, तीन लोग हो। तो देखिए मैंने सोहन और मोहन लिखने के बाद तभी हेल्पिंग वर्ब लगाया है, आप सोहन लिखने के बाद मत लगा दीजिएगा, ठीक है, दोनों लिखने के बाद। मैं छतरी कब ला चुका होऊंगा, तो देखिए ये होऊंगा फ्यूचर में है, करेक्ट, आप समझ पा रहे होंगे। फ्यूचर में एक चीज़ कन्फर्म हो गया, जब गा आया तो विल हैव या सैल हैव, लेकिन आप यहाँ क्लियर करें कि विल हैव कि सैल हैव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैल हैव, क्योंकि आई के साथ सैल आता है। तो कब है, तो कब की अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, व्हेन। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि मैं के साथ, आई के साथ यहाँ पे सैल ही आने वाला है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव में कर्ता से बाहर रहता है और क्वेश्चन वर्ड के साथ रहता है हेल्पिंग वर्ब, तो सैल को इसी के साथ ले लीजिए, ठीक है ना। व्हेन सैल, अब इसके बाद फिर मैं लिख लीजिए, तब हैव लिखिएगा, तो व्हेन सैल आई, अब लिखिए हैव। अब सोचिए कि अगर ये सैल नहीं होता, ये कब नहीं होता, तो इसके साथ ये बाहर नहीं आता सैल, इसके साथ ये सैल बाहर नहीं आता, तो ये यही होता, आई सैल हैव, लेकिन इधर आ गया व्हेन सैल आई हैव। अब लाने की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म, लाने की ब्रिंग, ब्रॉट, तो BROUGHT। वाई सैल आई हैव ब्रॉट, क्या है? छतरी, तो आप लिख सकते हो द अम्ब्रेला, ठीक है, दी अम्ब्रेला, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बच रहा है एक परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में एक ये भी होता है बहुत लंबा लंबा, जैसे कि आप जान सकते हैं, पढ़े भी होंगे कई बार बुक में, जैसे मेरे जाने से पहले ये हो गया था, मेरे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या हो चुका होगा, ऐसा पहले और बाद वाला, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो जल्द ही मैं वो भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने इससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, प्लीज़ अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताएँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे ज़रूरतमंदों को भी इसकी जो लाभ है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त हो सके, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो क्योंकि हम आपको इसी प्रकार अच्छी तरीके से, ईजी तरीके से पढ़ाते रहते हैं, तो आपको भी वीडियो मिल सकती है, तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, चलते हैं, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।